खड़े रहने दो, अब ठंड नहीं है। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। देवादिदेव एक जनाट भगवान महावीर स्वामी की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य गुरुवर सरल सागर जी महाराज जी की, ढाई द्वीप संबंधी 3.9 करोड़ महानिराजों की, अहिंसामय जैन धर्म की। जैसा कि आपको विदित है, तत्वार्थ सूत्र की कक्षा अपनी चल रही है। तत्वार्थ सूत्र के अंतर्गत तृतीय अध्याय में अधोलोक का वर्णन पूर्ण हो चुका था। अधोलोक का वर्णन पूर्ण होने के उपरांत मध्यलोक का वर्णन प्रारंभ हुआ था। जब भी आप अधोलोक का चिंतन करें तो तत्वार्थ सूत्र के तृतीय अध्याय के कम से कम 6 सूत्र, उन 6 सूत्रों में अधोलोक का वर्णन किया है। अधोलोक कहो नरक लोक कहो एक ही बात। चलो, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ ले, और किसी को तृतीय अध्याय के अधोलोक संबंधी सूत्र सुनाना हो जिसको कंठस्थ हो गए, ऐसा ही विषय बनाओ कि अधोलोक का वर्णन करने वाले 6 सूत्र हम सुनाएंगे। बनाना हो नहीं नहीं, उनका नाम और नंबर दोनों दिए हैं। भैया जी द्वितीय अध्याय के ही हुए अभी। आपको वंदना भैया जी। जी आप चलो, आपने सुनाए थे ना द्वितीय अध्याय के कुछ 5 सुनाए थे और और भी आगे के आगे। भी। जी जी। चलो सुनाओ आगे के बोल। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञान ज्ञान संहिता सिद्ध लेश्या चतुष्कई कई कई सठ वेदा जी भव्या भव्यत्मानी च उपयोगो लक्षणम साद्वै विदुष्टो चतुर्भेदाः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्का संसारिणस्त्रस् स्थावराः पृथ्वी तेजो वायु वनस्पत्या स्थावराः द्विन्द्रिया मनस द्विन्द्रिया मनस द्विन्द्रिया दयस्त्रसः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्तोपकरणो पंचेन्द्रियं द्रव्येन्द्रियं लब्धोपयोगो भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि स्पर्श रसगंध वर्ण शब्दार्थ तदर्था। इतने हुए 20 तक। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। चलो, प्रतीक्षा जी रायपुर। जी बन्ना भैया जी। चलो, कुछ हो रहा है? तत्वार्थ सूत्र याद हो रहा नहीं? भैया जी याद तो नहीं हो रहा है। चलो, पढ़ रहे हैं, पढ़ती रहो। ठीक, जी भैया जी। कोई बात नहीं। चलो, और भी है कोई क्लास में? नहीं? जी भैया जी, मम्मी है ना। हाँ, और वंदना भैया जी। गेस्ट चीफ गेस्ट हैं कि क्लास में नहीं? भैया जी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है। चलो ठीक है, सब हो जाएगा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो मीना जी, आप तीसरे अध्याय के कुछ सूत्र पढ़ करके सुनाओ। जी भैया जी। हाँ, शुरू के 10 सूत्र सुनाओ तीसरे अध्याय के। जी भैया जी। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमा
प्रभा भूमियो घनाम्बु बाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोधः तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचोनेक नरक सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम् नारका नित्या सोवतर लेस्या परिणाम देह वेदना विक्रिया परस्परोदीरे दुःखः संक्लिष्टा सुरोदीरे दुःखात् प्राक् चतुर्थ्याः तेष वेग त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परा स्थितिः जम्बूद्वीप लवणो दादयः शुभ नामानो द्वीप समुद्रः द्वैर्विस्कम्भा पूर्व परिक्षेपणो बलया कृत्याः तन्मध्ये मेरु नाभिवृत्तो योजन सहस्र विस्कम्भो जम्बू दीपः भरत हैमवत् हरि विदेह रम्यक हैरण ऐरावत तई वर्षा बतैरावत क्या भैया जी हैरण्यवतैरावत हैरण बतैरावत वर्षा क्षेत्राणि तद बस विभाजना बस जी कल भैया। हमने 10 तक किए हैं। चलो अब आज अपन 11वें नंबर के सूत्र से पढ़ेंगे। अभी तृतीय अध्याय में 10 सूत्र हुए। प्रारंभ के 6 सूत्रों में अधोलोक का वर्णन किया। 7वें सूत्र से मध्य क्षेत्र का वर्णन प्रारंभ है। मध्य क्षेत्र के अंतर्गत बतलाया था कि जम्बूद्वीप, लवण समुद्र आदि शुभ नाम वाले अनेक द्वीप और समुद्र इस मध्यलोक में पाए जाते हैं। प्रत्येक द्वीप और समुद्र का विस्तार दूना दूना है और पूर्व को एक घेरे हुए हैं। एक चूड़ी के आकार वाले गोल हैं। उन सभी पर्वत, उन सभी द्वीपों और समुद्रों के बीचों बीच जम्बूद्वीप 1,00,000 योजन विस्तार वाला है। उस जम्बूद्वीप के मध्य में सुदर्शन नाम का पर्वत है, उसको सुमेरु भी बोलते हैं। उस जम्बूद्वीप में 7 क्षेत्र हैं: भरत क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, रम्य क्षेत्र, हिरण्य क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र। ये 7 क्षेत्र हैं। अब आगे 7 क्षेत्र करने वाले जो 6 कुलाचल पर्वत हैं उनकी चर्चा 11वें नंबर के सूत्र से प्रारंभ हो रही है। सूत्र नंबर 11, तद विभाजना पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वतः तद विभाजना पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वतः तद विभाजना पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वतः। चलो सभी लोग पढ़ सकते हैं सूत्र को। 11 नंबर का सूत्र पढ़ने में किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो पूछिएगा। चलो पढ़ लेंगे सभी लोग। रश्मि जी भोपाल से इस सूत्र को पढ़ करके सुनाओ। 11 नंबर का सूत्र। चलो दीप्ति जी गुड़गांव। वरना भैया जी कौन सा पढ़ना था? 11वें नंबर का सूत्र तृतीय अध्याय का। जी भैया जी। तद विभाजना पूर्वपरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वतः। तद विभाजना उन क्षेत्रों का विभाग करने वाले,
तद से लेना ऊपर के सूत्र में 10वें नंबर के सूत्र में जो भरत आदि जो 7 क्षेत्रों के नाम आए हैं, तो तद यानी उन क्षेत्रों का, विभाजन यानी विभाग करने वाले, पार्टीशन करने वाले, पूर्व अपर आयाता यानी पूरब से पश्चिम तक लंबे, पूर्व दिशा से लेकर के पश्चिम दिशा तक लंबे हिमवन, महाहिमवन, पहला पर्वत हो गया हिमवन, दूसरा है महाहिमवत, तीसरा निषद, चौथा नील, पांचवा रुक्मी, छठवां शिखरणी। ये 6 पर्वत हैं। वर्षधर पर्वता, वर्षधर आने वो कुलाचल पर्वत हैं, वर्ष क्षेत्रों को बोलते हैं। उन क्षेत्रों को धारण करने वाले 6 विशाल पर्वत हैं। तो पूर्व दिशा से लेकर के पश्चिम दिशा तक लंबाई है इनकी, और इन 7 क्षेत्रों का विभाग 6 पर्वतों के माध्यम से हो जाता है। तो उन 6 पर्वतों के नाम यहाँ पर बतला दिए हैं। हिमवन अने हिमवान पर्वत, महाहिमवन अने महाहिमवान पर्वत, निषद पर्वत, नील पर्वत, रुक्मिणी या रुक्मी पर्वत, शिखरणी पर्वत। ये 6 पर्वत हैं। इन 6 पर्वतों से 7 क्षेत्रों का विभाजन हो जाता है। अब उन पर्वतों का रंग बतला रहे कि वो पर्वत आखिर हैं कैसे। सब अकृत्रिम है, इनमें क्षरण वगैरह नहीं होता है, हमेशा एक से बने रहते हैं, अकृत्रिम जो चीजें होती हैं। अब इन 6 पर्वतों के रंगों का वर्णन करने वाला 12 नंबर का सूत्र है। हेमार्जुन, तपनीय, वैडूर्य, रजत हेममया, रजत हेममया, हेमार्जुन, तपनी, वैडूर्य, रजत हेममया। देखो हेम, हेम बोलते हैं स्वर्ण को, अर्जुन बोलते हैं चांदी को, तपनी यानी तपाया हुआ स्वर्ण। पहला पर्वत जो हिमवन हो गया वो हेम अर्थात स्वर्ण के वर्ण का है, बिल्कुल पीला। दूसरा जो महाहिमवर नाम का पर्वत है वो अर्जुन बोलते हैं चांदी को, वो चांदी के वर्ण जैसा सफेद है। तीसरा निषद नाम का जो पर्वत है वो तपनी यानी तपाए हुए स्वर्ण के समान सुर्ख, सुर्ख है, बिल्कुल सिंदूरी जैसा। और चौथा फिर रजत का हो गया, नील पर्वत फिर रजत का है। और पांचवा जो रुक्मी पर्वत है, नहीं चौथा जो वैडूर्य, वैडूर्य मणि जैसा है। और फिर वैडूर्य मणि होते हैं नील वर्ण की, नील वर्ण का है। और उसके बाद फिर पांचवा जो पर्वत है वो रजतमय है, अर्थात चांदी जैसा सफेद है। और लास्ट का जो शिखरणी नाम का पर्वत है हेममय अर्थात स्वर्ण वर्ण वाला है। 6 पर्वतों का ये वर्ण बतला दिया है कि वो जो 6 पर्वत हैं इस वर्ण के हैं। अब उन पर्वत की विशेषता बतला रहे कि वो सामान्य पर्वतों की तरह नहीं है कि पर्वत तो खुद ऊबड़ खाबड़ टाइप के रहते हैं, कहीं नीचे हैं कहीं ऊंचे हैं। तो कहते नहीं, ये पर्वत तो अकृत्रिम है। और इन पर्वतों की विशेषता देखेगा कैसे। मणि वरना विचित्र, हाँ पूछो, क्या कुछ पूछ रहे हैं? भैया जी इसमें अर्जुन और रजत दोनों का एक ही मतलब है, चांदी मतलब अर्जुन का भी चांदी और रजत का भी चांदी लिया है। हाँ पर्यायवाची नाम है ये सब, बस क्रम जी बतला भैया। दिया है कि सबसे पहला हेम, दूसरा अर्जुन, फिर तपनी तपाया हुआ सोना, फिर चौथा वैडूर्य मणि, फिर रजत यानी चांदी के हो गए 2, और स्वर्णमय भी हो गए 2, और एक तपाया हुआ सोने वाला हो गया, और एक वैडूर्य मणि वाला हो गया। जी भैया जी। मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्तारा, मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्तारा, मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्तारा।
कहते हैं ये जो पर्वत हैं सारे के सारे पर्वत, छयों पर्वत, मणि विचित्र पार्श्वा, पार्श्वा ने दोनों बाजुओं में, जिनके आजू बाजू में मणि विचित्र यानी अनेक प्रकार की मणियां लगी हुई हैं, मणियों से खचित हैं। कौन? वो पर्वत। और ऊपरी मूले, ऊपर, और मूले अर्थात नीचे, और चा शब्द से मध्य में, तुल्य विस्तार अर्थात समान विस्तार वाले हैं। जितना विस्तार उनका ऊपर है उतना ही विस्तार नीचे है, उतना ही विस्तार बीच में है, मतलब बिल्कुल समान। ये विशेषता है। हाँ, जैसे चबूतरा बना दो, फाउंडेशन जैसी दीवार के ऊपर जो छत रख दी जाती है, ऊपर नीचे बराबर रहती है, आयताकार। तो ये पर्वत आजू बाजू में इनकी मणियों से रचे हुए हैं, मणियां उसमें खचित हैं, ऊपर नीचे और मध्य में एक समान विस्तार वाले हैं। ये इन पर्वतों की विशेषता है। अब उन पर्वतों पर और क्या है तो बतला रहे, पर्वतों पर अब तालाब भी हैं। भैया जी वंदना, इसमें पार्श्वा का मतलब क्या हुआ? पार्श्व माने बाजू में। ठीक। पद में, महापद में, पद में, महापद में, तिगिंछ, केसरी, महापुंडरीक, पुंडरीका, हृदास्तेषा मुपरी। पद में, महापद में, तिगिंछ, तिगिंछ, केसरी, महापुंडरीक, पुंडरीका, हृदास्तेषा मुपरी। पद में, महापद में, तिगिंछ, केसरी, महापुंडरीक, पुंडरीका, हृदास्तेषा मुपरी। तेषाम उपरी यानी उन पर्वतों के ऊपर। पहले क्या बतला दिया? 7 क्षेत्र, 7 क्षेत्रों का विभाजन करने वाले 6 पर्वत, 6 पर्वतों के रंग बतला दिए, 6 पर्वतों की विशेषता बतला दी कि समान विस्तार वाले हैं, ऊपर नीचे मध्य में। पर उन पर्वतों के ऊपर हृदय मतलब सरोवर यानी तालाब। 6 पर्वतों पर 6 अलग अलग नाम वाले तालाब हैं। पहला पर्वत जो कौन सा है? हिमवर नाम का पर्वत है, उसके ऊपर पद्म नाम का सरोवर है। दूसरा जो महाहिमवान नाम का पर्वत है, उस पर महापद्म नाम का सरोवर है। तीसरा निषद नाम का जो पर्वत है, उस पर तिगिंची नाम का सरोवर है। चौथा नील नाम का पर्वत है, उसके ऊपर केसरी नाम का सरोवर है। पांचवा रुक्मी नाम का पर्वत है, उस पर महापुंडरीक नाम का सरोवर है। और फिर शिखरणी नाम का पर्वत है, और उसके ऊपर फिर पुंडरीक नाम का पर्वत है। इस प्रकार ये 6 पर्वत हैं। पर्वतों पर स्थित 6 तालाब हैं। शुद्धि में पद महापद में वही है। उसमें बोलते हैं जल की शुद्धि करते हैं, किन सरोवरों से आया हुआ जल है। अब प्रथम तालाब की लंबाई चौड़ाई भी बतला रहे हैं कि जो बतला दिया कि अपने सरोवर हैं, सरोवर पर इनके नामकरण कर दिए हैं। अब नामकरण के बाद उन प्रथम तालाब की लंबाई चौड़ाई बतला रहे, सूत्र नंबर 15। 14 नंबर के सूत्र में सीधा सीधा हृदय का अर्थ होता है तालाब। तेषा माने उन पर्वतों के ऊपरी ऊपर इस 6 प्रकार के सरोवर अर्थात तालाब हैं। उनके नाम है पद्म, महापद्म, तिगिंछ, केसरी, महापुंडरीक और पुंडरीक।
अब प्रथम तालाब की लंबाई चौड़ाई बतला रहे हैं कि प्रथम जो तालाब है कितना लंबा कितना चौड़ा है। प्रथमो योजन सहस्राया मस्तदर्ध विष्कंभो हृदः। प्रथमो योजन सहस्राया मस्तदर्ध विष्कंभो हृदः। प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्ध विष्कंभो हृदः। प्रथमो यानी प्रथम यानी पहला, हृदय अर्थात तालाब। पहला जो तालाब है कितना लंबा कितना चौड़ा, तो योजन सहस्र आयाम, सहस्र यानी हजार, योजन यानी योजन 1000 योजन, तो आयाम अर्थात लंबा है। और तद अर्ध उससे आधा मतलब 500 योजन कैसा है, विष्कंभ अर्थात चौड़ा है। लंबाई उसकी 1000 योजन की है और उसकी चौड़ाई 500 योजन की है। पहले तालाब की बतला दी है, उसके आगे फिर दूना दूना बतलाएंगे। क्या बात बतला दी कि पहला जो तालाब पद्म नाम का तालाब है वह 1000 योजन लंबा और 500 योजन चौड़ा है। अब आगे बतला रहे हैं, गहराई भी है 16 नंबर के सूत्र में। 10 योजनावगाह, 10 योजनावगाह, 10 योजन अवगाह, अवगाह कहते हैं गहराई, 10 योजन गहरा है, 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 10 योजन गहरा है। कौन, वो सरोवर अर्थात तालाब। अब उस तालाब में क्या है, तो बतला रहे उस तालाब में एक कमल है। कमल भी कितना बड़ा है, तो बतला रहे हैं तन्मध्ये योजनम पुष्करम, तन्मध्ये योजनम पुष्करम। तन्मध्ये यानी उस पद्म सरोवर के मध्य में अर्थात बीचों बीच, योजन माने 1 योजन लंबा चौड़ा, पुष्प बोलते हैं कमल को। इतना बड़ा कमल है, कितना बड़ा कमल है, 1 योजन लंबा चौड़ा एक कमल है। और वो कमल भी वनस्पति काय का नहीं है अपितु पृथ्वी काय का है, अर्थात कमल के आकार की वहां पर पृथ्वी है उस सरोवर के बीचों बीच। और उस कमलाकार पृथ्वी के बीच में 2 कोस की तो कर्णिका है उस कमल की, और उस कर्णिका के चारों ओर 1-1 कोस की पंखुड़ियां हैं। तो भैया जी सब पृथ्वी का एक है। ये सब पृथ्वी का एक है। भैया जी तालाब में जल तो वनस्पति का मतलब वही होगा ना, जल तो जल का जल है, जैसे ही नॉर्मल जल होगा तो ना। जल का एक ही है, जल पृथ्वी का एक नहीं है। नहीं मतलब वो कभी कमल, कम नहीं होता होगा, जैसे कृत्रिम है ये सब चीजें, तो उसका उसका कम नहीं होता होगा, मतलब ऐसे कम नहीं हाँ, होता होगा जल अपने आप में। जल भी कम नहीं होता है। भैया जी अब देखो, वरना एक प्रश्न पूछना था कि विदेश क्षेत्र में हर समय कौन सा काल चौथा बरसता, काल, चौथा चौथा काल। काल है। मतलब जैसे यहाँ पर पहला काल रहेगा तो तब भी वहां पर चौथा काल रहेगा। वहां तो हमेशा ही चौथा रहना है, इसलिए विदेश क्षेत्र से सदैव सिद्ध बनने की परंपरा सदैव जारी रहती है। वहां कभी कोई काल परिवर्तन होता नहीं, चौथा काल ही हमेशा बना रहता है, तो सिद्ध हमेशा वहां होते रहते हैं। जी भैया जी एक बात और है, जैसे जो जीव भू भूमि में जन्म लेते हैं
तो आपने बताया है कि कुछ क्षेत्रों में हमेशा भोग भूमि बनी रहती है, शाश्वत भोग। 7 क्षेत्रों में। तो वो जीव वहां पहुंच जाते हैं या फिर उनका इंतजार इसी भरत क्षेत्र में जब भोग भूमि की स्थिति बनेगी तब उनका जन्म होता है? देखो, भले वो शाश्वत भोग भूमि वहां पर है, शाश्वत भोग भूमि में हमेशा भोगों की प्रधानता रहती है। कोई जीव यहाँ से वहां पर आयु लेकर के गया और उसने वहां पर जन्म लिया, उतने काल तक उसने वहां के भोगों को भोगा, और भोग भूमि का जीव नियम से स्वर्ग में पैदा होता है। भोग भूमि का जीव कहाँ जाएगा? सीधा स्वर्ग में जाएगा। फिर स्वर्ग के बाद वो अपने इस क्षेत्र में, भरत ऐरावत क्षेत्र में अथवा विदेह क्षेत्र में जन्म लेकर के फिर वो क्या करता है? निर्वाण को प्राप्त होता है। भोग भूमि से तो निर्वाण होना नहीं है। भोग भूमि में तो जो शाश्वत भोग भूमि में वहाँ काल व्यतीत करके वहाँ से जीव स्वर्ग जाएगा। स्वर्ग से फिर यहाँ पर आ जाएगा, कर्म भूमियाँ जहाँ रहती हैं वहाँ आकर के जन्म लेकर के फिर वह सिद्धालय की यात्रा करता है। भैया जी बनना, एक प्रश्न और है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध क्या 1-2 भव में होता है, उसके पहले भी हो जाता है? उसके पहले भी हो सकता है। अब जो तुम कहाँ को प्रश्न उत्तर ले लो तुमने, तुम्हारे पास भैया कहीं की कॉपी आई है? वे प्रश्न एक क्लास में ने पूछो। वो गोल्ड मेडल मिले तो वो क्लास में ने लेके आओ, प्रश्न जरूर पूछो। कौन सा मेडल मिलना है इसमें? पूछा था हमसे तो हमने कहा हम बताएंगे भैया जी से पूछ कर। अच्छा, किसी ने पूछा था। हाँ जी। चलो फिर तो कोई बात नहीं, आप पूछ लो फिर, और भी कुछ हो तो। चलो, अब आगे ये देखिएगा। हाँ, ये वर्णन हम जो आपको बता रहे थे, तन मध्य योजनम पुष्करम, यानी उन पद्म सरोवर के बीच में 1 योजन लंबा चौड़ा पुष्कर अर्थात कमल बना हुआ है। ये तो अभी पहले सरोवर की लंबाई चौड़ाई गहराई बतला दी, उसमें स्थित कमल के बारे में बता दिया। अब आगे दूसरे आदि जो तालाब हैं उनका विस्तार और कमलों का विस्तार बतला रहे, वो पहले से दूना दूना है। तो देखिएगा सूत्र नंबर 18, तद द्विगुण द्विगुणा हृदय पुष्कराणि च, तद द्विगुण द्विगुणा हृदय पुष्कराणि च, तद द्विगुण द्विगुणा हृदय पुष्कराणि च। कहते हैं कि हृदय बोलते हैं सरोवर को, तालाब को, पुष्कर बोलते हैं कमल को। कहते हैं कि तद आने उससे, अर्थात पहले सरोवर में जितनी लंबाई चौड़ाई थी, पहले सरोवर में जो कमल जितना विस्तार वाला था, उससे द्विगुण अर्थात दुगना, रोजे है कितनी? उससे दुगना दूसरे सरोवर का है। क्या? लंबाई चौड़ाई विस्तार, और कमल भी दुगना है। फिर दूसरे में जितना है उससे दुगना तीसरे का है। तो इस प्रकार दूने दूने विस्तार वाले हैं तालाबों की लंबाई चौड़ाई गहराई और कमलों का विस्तार। कहाँ तक दूना दूना लेना? तो कहते हैं पहले से दूना दूसरे का है, दूसरे से दूना तीसरे का है, बस तीसरे तक दूना दूना लेना। और उसके बाद फिर ऐसा जितना बढ़ाया था उसी के हिसाब से घटाएंगे। तो पहले का जितना था उतना ही छठवें का रहेगा, दूसरे का जितना था उतना ही पांचवें का रहेगा, तीसरे का जितना था उतना ही चौथे का रहेगा। अब कहते हैं उन सरोवरों में जो कमल हैं, उन कमलों पर कौन विराजती हैं? देखो, देवों को नहीं रखा, देवियों ही को रखा है। देवियां इतनी सुरक्षित कहाँ जा करके बैठी हैं?
रहे हैं तो, लेकिन वे मुखिया से ये देवियां बनी हैं। देखो, कमलों पर निवास करने वाली देवियां सुनो। अभी आप श्रुत आराधना में निवास कर रही हो और देखो अब कमलों पर बैठोगी। तन्निवासिन्यो देव्याः श्रीहरिधृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्या पल्योपमस्थितयः ससामानिक परिषत्कः तन्निवासिन्यो देव्या श्रीहरिधृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्या पल्योपमस्थितयः ससामानिक परिषत्कः तन्निवासिन्यो देव्या श्रीहरिधृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्या पल्योपमस्थितया ससामानिक परिषत्कः। देखो, स्तन निवासिन्यो, उन पर निवास करने वाली, उन सरोवर में स्थित जो कमल हैं, उन कमलों पर निवास करने वाली देव्या अर्थात देवियां हैं। 6 सरोवर हो गए, 6 सरोवर में एक एक सरोवर में एक एक कमल हो गया। एक एक कमल पर श्री, पहला जो सरोवर है उसमें जो कमल है उस पर श्री नाम की देवी, दूसरे पर हिरी नाम की देवी, तीसरे पर धृति नाम की देवी, चौथे पर कीर्ति नाम की देवी, पांचवें पर बुद्धि नाम की देवी और छठवें पर लक्ष्मी नाम की देवी। इनकी आयु कितनी है? स्थिति मतलब आयु। पल्योपम स्थिति यानी पल्योपम, एक पल्ल की जिनकी आयु है। अब किनके साथ रहते हैं? सामानिक परिषदक सा, सामानिक और परिषद जाति के देवों के साथ ये 6 प्रकार की देवियां वहां पर रहने गई हैं। कहाँ पर? उन सरोवरों में, सरोवर में जो कमल हैं उन कमलों पर विराजी हैं जाकर के। हाँ, कमलों में भवन ही तो बने हैं। उन कमलों पर ऐसी डायरेक्ट नहीं बैठ गई हैं, कमलों में भवन बने हैं। वो कमल भी बहुत योजनों के हैं, वहां पर उनके जो भवन है वो भी बहुत सुंदर सुंदर बने हुए हैं। उन भवनों में देवियां इन देवों के साथ रहती हैं। असंख्यात वर्षों का एक पल्ल होता है, असंख्यात वर्षों। पल्ल एक प्रमाण हुआ, जैसे सागर हो गया, सागर बहुत बड़ा होता है, सागर से छोटा पल्ल होता है। चलो, अब 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट के टाइम में कुछ थोड़ा सा बताना चाहेंगे, आगे की तत्व सूत्र को आगे लेंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्रुत धाम में श्रुत तीर्थ का जो मेला है, आदिनाथ निर्वाण महोत्सव, 17 जनवरी को आदिनाथ निर्वाण महोत्सव है और 17-18 2 दिन का एक कार्यक्रम श्रुत धाम में आयोजित होगा। उसकी पत्रिका आपके ग्रुप तक भेज दी गई है, शायद सब लोगों ने देख ली होगी, कार्यक्रम आप लोगों ने देखा होगा। उसके अनुसार सब लोगों को सादर आमंत्रित किया जा रहा है कि आप लोग अपनी सुविधानुसार, जो लोग दोनों दिन के कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहते हैं वो 16 तारीख तक यहाँ पर पहुँचें। और जिनको शनिवार रविवार भी पड़ रहा है, दोनों दिन की जिनको अनुकूलता है, और जो शनिवार को यदि नहीं आ सकते तो रविवार का लाभ तो आप अवश्य उठा सकते हैं। रविवार को बड़े बाबा का महामस्तकाभिषेक भी यहाँ पर संपन्न होगा। पूज्य गुरुवर सरल सागर जी महाराज बीना शहर में विराजमान हैं, उनका भी सानिध्य पूर्ण रूप से प्राप्त होने की संभावना है। तो महाराज श्री का प्रवचन वगैरह भी आप सब लोगों को सुनने को मिलेगा। तो जिन लोगों का अभी मन मानस यहाँ पर आने का है वो अवश्य है। अभी राहुल जैन शिवपुरी ने जो यहाँ पर मैसेज भेजा है कि हम लोग 18 तारीख को आ रहे हैं, तो वो ध्यान दें, यदि वो 17 तक आ जाए तो उनको 17-18 दोनों दिन का कार्यक्रम मिलेगा। 18 को यदि आते हैं सुबह सुबह तो आपको अभिषेक मिलेगा, श्री जी की शोभा यात्रा का कार्यक्रम मिलेगा, महाराज श्री का सानिध्य भी मिलेगा। और जिनको दोनों दिन का लाभ लेना है तो 17-18 का कार्यक्रम अवश्य बनाएं।
और इस संदर्भ में और विशेष चर्चा हम कल करेंगे। आज इतनी ही चर्चा कर रहे हैं क्योंकि अभी क्लास का टाइम पूर्ण होने वाला है।